जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कुछ ठीक चल रही है या कोई प्रॉब्लम आ रहा? टाइम लगातार सर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डर तो टाइम का ही लग रहा है सर। अभी तो लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने? तो पढ़ाई में अगर आप अपने साथ धोखा दे रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको आगे मिलेगा इसका, ठीक है? क्योंकि और किसी को धोखा दे देना चल जाएगा थोड़ा बहुत, पर देना नहीं वैसे। लेकिन अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो तो ये आपको ही भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा इसको देखने। तो आप सबको बहुत बहुत आभार और नमस्कार। एक पिछली वीडियो बनाई गई जिस पे लिखा गया था कि आपकी तैयारी को स्ट्रेटजी के लिए, तो कुछ बच्चों का आईक्यू और सेंस जो है बिल्कुल बेकार है। आप मानिए इस बात को कि कुछ ऐसे हैं कि अगर वो सामने मिलते तो उनसे कुछ बातें की जाती कि उन्हें पेपर ही नहीं एसएसबी भी देना है। कुछ अभी उनको मिलेंगे कि अगर मान लीजिए ईश्वर ने चाहा उनका पेपर हो गया तो उनको एसएसबी भी देना है, पर वो अपने इस हरकत के कारण हमें नहीं लगता कि एसएसबी पास कर पाएंगे वो। तो जो भी थे, कमेंट करना ठीक है, पर आप अपनी लिमिट को देखते हुए, और क्या पढ़ाई का है, आप कमेंट के चक्कर में रहोगे वीडियो चली जाएगी। जितनी बातें मैंने उसमें बोली थी आप उसको गौर करिए तो हो सकता था आपका क्लियर हो जाता 15 दिन में। अगर जितनी बातें हमने उसमें बोली थी, ज़्यादा कुछ बोला नहीं था, पर जितनी भी बातें बोली थी अगर आप उस पर गौर करते तो मेरा ये जहाँ तक उम्मीद है और विश्वास है कि अगर आप उस पर काम करते 15 दिन तो वाकई में आप उस लक्ष्य तक पहुँच सकते थे, अगर आप 11-12 अच्छे से पढ़े होते तो। पर चलिए, जितने भी बच्चे हो आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब पढ़ाई पे फोकस करिए। जो भी बताया जाए इसको समझने की कोशिश करिए, क्या हुआ, कहाँ से हुआ, क्या इसका यूज है, इसको मैच करिए कि जो पढ़ाया गया ये कभी आता है या नहीं आता है, खुद से रिवीजन करिए। ये सब मेथड है पढ़ने का बच्चा। अब कमेंट के चक्कर में रहोगे तो कहाँ सफलता मिलेगी? आपको वहाँ पीपीटी दिखाया जाएगा पिक्चर, तो आपको मान लीजिए लड़की लड़का दिखे तो आप तो सोचोगे अच्छा रूम में बैठे थे कुछ बात हुआ होगा। ये आपकी अगर निगेटिविटी है माइंड में तो नहीं हो सकता है एसएसबी, आप बिल्कुल मान लीजिए। क्योंकि आपको पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों चीजें दिखाएंगी, पर आपको उसमें से केवल चूज करना है क्या पॉजिटिव। पीपीटी का मतलब आप समझते हैं आपकी हालत खराब हो जाएगी, पॉइंट खराब हो जाएगी। मान लीजिए अगर आप पीपीटी अच्छे वहां नहीं कर पाए तो आपको लगता है मजाक चलता है सब वहां। तो उस वीडियो के लिए आपने बहुत सपोर्ट किया, पर पढ़ाई वाले में भी करिए आप लोग। तो इसके लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद। और जोश कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हाउ इज द जोश, ठीक है, ये आना चाहिए कमेंट में। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं आज की आयोटा सीरीज में मैथ्स प्रोबेबिलिटी की। ज़्यादातर कोशिश करेंगे आज इन हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें से। पीवाईक्यू सीरीज जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च क्या करना, आयोटा ही रहेगा, इसमें हम केवल पीवाईक्यू के क्वेश्चन की बात करेंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट था सर टेक्नोमेट्री डिजिटल बोर्ड लगवा लीजिए। मेरे दोस्तों ये सब हो जाएगा, आपका रिजल्ट होगा हम सब करवा देंगे, बस खुश। चलो हम आज बात करेंगे कुछ टर्म की, कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कुछ बेज ऑफ थ्योरम क्या होती है। तो पहले तो हम लिख के लेके आए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, जब उनके बीच में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन ना मिले कुछ। जैसे हम कहें आप और आपके भाई एक ऐसे हैं, जैसे इस मार्कर को ले लेते हैं, इस हाथ को ले लेते हैं, तो इस दोनों में कोई चीज कॉमन है? सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मार्कर है सर नॉन लिविंग है, ये सर लिविंग है। ये लिखने का काम है, इसका तो काम पकड़ने का, लिख के। ठीक है, तो ऐसे ही जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पी इंटरसेक्शन सॉरी प्रोबेबिलिटी है पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपने सेट में पढ़ा होगा, हमने अभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए क्या होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0, मतलब सारी वैल्यू मिलके क्या हो जाए 1 हो जाए। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, मतलब एक के घटित होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने लोग वीडियो देख रहे हो, एक का फ्लेक्शन होगा दूसरे कोई फर्क नहीं है, दो का फ्लेक्शन होगा तीसरे कोई फर्क नहीं है। तो आपका फ्लेक्शन नहीं होगा तो किसी को दुनिया में कोई फर्क नहीं है कि आपका फ्लेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो अभी टाइम है, अगर पढ़ लिए तो हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है जो अपने आप में स्वतंत्र घटनाएं होती है, जो अपने आप कोई उसे किसी से छेड़खानी नहीं है। जैसे ज्वालामुखी क्या है, हो जाता है, कोई कहता है कि ज्वालामुखी आ जाए, भूकंप आ जाए,
और हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1 हो जाए, किसी एक घटना की वैल्यू किसी दूसरे घटना की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो ये चारों आप नोट कर लीजिए, पेपर में एज इट इज ऐसे प्रॉपर्टीज में पूछा गया है कि ए यूनियन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बात करेंगे हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अरे रुक जाइए एक सेकंड आप लोग। इस टाइप का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, एक घटना दी गई हो, दूसरी ऑलरेडी एक घटित हो, दूसरी अपने आप ऑलरेडी अकर्ड हो जाए। ठीक है, एक घटना ए अगर आपको गिवन हो, बी ऑलरेडी अकर्ड हो जाए, तो उस घटना को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक के होने से दूसरे पर कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जैसे घर में आपके रिजल्ट खराब हुआ तो पिताजी माताजी थोड़ा आपकी क्या होंगी, दुखी होंगी, पर आपको वो नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ सपना देखा एनडीए का, तो ऐसे हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे आपके। ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा। एनडीए ऐसे नहीं मिल जाता, एनडीए जी जान लगानी पड़ती है उसके लिए। आपको 10 दिन एक दिन के बराबर करना होता है। एक दिन में इतना पढ़ना होता है आपको कि 10 दिन नहीं पढ़े होंगे आप, और इस टाइम आप नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे आप। चलिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम ये बात करेंगे कि जब आपको P गिवन हो, B ऑलरेडी अकर्ड हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, P A इंटरसेक्शन B अपॉन P प्रोबेबिलिटी से आप डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू आपकी आ जाती है। सेम आई चीज इसके लिए P A यूनियन इंटरसेक्शन B अपॉन जो नीचे उसी के वैल्यू प्रोबेबिलिटी से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यही होता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको आप नोट रखेंगे, पेपर में कहीं कहीं आ जाता है। ठीक है, कि एक दिया होगा, अगला स्वयं घटित हो जाएगा, अकर्ड हो जाएगा। तो ये हमारी रही क्या, प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दो चीजें और आपको पढ़नी है, बाइनोमियल थ्योरम के साथ क्या होता है, जिसे आप NCR बोलते हैं, P की पावर R n माइनस R बोलते हैं, इसको अभी लिखा रहे हैं इसके बाद। और दूसरा आपको बेज थ्योरम बताएंगे। बेज थ्योरम क्या होती है, जैसे कि आपके पास 3 मशीनें हैं, एक 3 सामान, एक हाथ, 2 हाथ, एक और किसी का है, मान लो आपका है, आपके पास 3 हाथ। एक मिनट नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, एक क्या होता है, हमारा बाइनोमियल थ्योरम होता है। इससे हम एक ऐसी चीज निकालते हैं, जब आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, डायरेक्ट फिक्स कर देगा इतनी लोगों की, और प्लस में ये घटित हुआ ये नहीं हुआ, तो इसमें जो आपका P दिया है और Q दिया है, इस P का मतलब होता है घटित होना, घटना के घटित होना। Q का मतलब होता है ना होना। ये होना होता है प्लस में ना होना, ये दोनों आपको दिया होगा, इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी, डायरेक्ट इस पे पुट करके आपको निकालना होगा। NCR आपको परमुटेशन में पढ़ाया है, कैसे खोला जाता है। इसके बाद जो हमारा है बेज थ्योरम। बेज थ्योरम जरूरी है और इम्पोर्टेंट इसलिए है, समझिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिएगा, हम दो इसमें समझा देंगे, एक बेज एक टोटल। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होती है, इन दोनों को हम साथ में ही आपको निपटा देते हैं। हमने कहा कोई आपके पास 3 सामान है या 3 बच्चे हैं, एक ए है, एक कोई बी है, एक कोई सी है। ये तीनों हैं और तीनों जो है कोई गलत काम करते हैं, तो इसकी ज्यादा गलती करने की संभावना 10% है, ये 10% गलत काम करता है। ये व्यक्ति जो है 15 करता है, ये मान लीजिए 20 करता है। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई काम करते हैं जिसमें गलती होने की संभावना इनकी 10%, इनकी 15%, इनकी 20%। तो जब आपसे बेज थ्योरम से लगाना होगा, तब वो ये आपसे पूछेगा कि केवल ए व्यक्ति की गलत होने की संभावना बताइए, कि केवल ए व्यक्ति ने कितनी गलती की उसकी बात हमें बताइए। भाई टोटल सामान तो बनेगा, तो ए की प्रोबेबिलिटी आप ऊपर अपॉन में टोटल, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी केवल एक ही निकाल के देंगे। जब वो पूछेगा आपसे कि तीनों लोगों के मिलकर गलती कितनी है, तब आप क्या करेंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको जोड़ दें। भाई समझ पाएंगे नहीं, ए की, बी की, सी की निकाल के तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, क्या कहलाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी
थ्योरम कहलाएगी, कुल प्रायिकता का नियम कहलाएगा, रूल कहलाएगा। आया समझ में? जब एक की पूछेगा तो एक की निकाल देंगे, जब टोटल सारे की पूछेगा तो हम पूरी की निकाल देंगे। तो ये बायनोमल थ्योरम हो गई, पी घटित होने की घटना के, क्यू ना होने की, पी प्लस क्यू की वैल्यू हमेशा 1 होती है, एनसीआर पी की पावर आर माइनस आर, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप कहीं ना कहीं देख लीजिएगा, बहुत काम की नहीं है। अब हम केवल पी बाई क्यूज पे आएंगे। कैलकुलस में एक दिन कैलकुलस के कुछ रूल जैसे लिमिट के, हॉस्पिटल रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशंट रूल, इन सब चीजों को चर्चा करके हम पी बाई क्यूज पे आ रहे हैं। तो आप सब इस क्लास को आनंद करिए, देखिए प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, बहुत टफ नहीं है प्रोबेबिलिटी, कुछ चीजें हैं, आप एनसीईआरटी पहले लगाइए, बताया ही है रिवीजन के तौर पे, फिर पी बाई क्यूज पे आइएगा। तो आप क्लास को देखिए और बाकी चीजों में चक्कर में मत रहिए, ठीक है? तो आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस क्लास को आप देखिए और अपने पेपर की तैयारी करिए, एडमिट कार्ड 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में। जय हिंद बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार।